हेलो जी, आइए अपने नए टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में आपने तो थोड़ा सा बेसिक समझा था कि एनालिसिस क्या होता है, रेशियो क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो अपना पॉइंट यहाँ पे आता है टाइप 1, दैट इज़ लिक्विडिटी। बट उससे पहले एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट सामने लिखा हुआ है, एबिलिटी टू पे। यहाँ देखो, लाइबिलिटीज़ बाय बिजनेस मीन्स एक बिजनेस के देखो लाइबिलिटीज़ तो होंगी ना। कभी आपने बैलेंस शीट बनाई है तो बैलेंस शीट के दोनों एंगल आपको लेने पड़ते हैं, एसेट्स भी लायबिलिटीज़ भी। तो बच्चों लायबिलिटीज़ होंगी ही होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लायबिलिटीज़ की पेमेंट देने की एबिलिटी आपके पास है या नहीं है, हमें इसका पता लगाना है। तो यहाँ मैंने लिखा एबिलिटी टू पे लायबिलिटीज़ बाय द बिजनेस। अब लायबिलिटीज़ हम जानते हैं दो टाइप की होती हैं। एक होती है करंट लायबिलिटीज़, जिसकी पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ देनी होती है। एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसकी पेमेंट आपको 12 मंथ्स के बाद देनी होती है बच्चों। तो जब मैं कहता हूं कि एक बिजनेस की एबिलिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज, ठीक है, तो उस एबिलिटी को मैं कहूंगा लिक्विडिटी। देखो ध्यान से, एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, एंड इन द सेम एंगल एबिलिटी टू पे नॉन करंट लायबिलिटीज दैट इज कॉल्ड सोल्वेंसी। तो आपको यही समझना है कि इन दोनों में क्या गैप आया, क्या अलग बात आई। तो आइए सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज। अब आपको लिक्विडिटी का मीनिंग पता चल गया तो इसको भी तो जान जाओ। ये वो रेशियो होते हैं विच टेल्स अस, जो हमें बताते हैं अबाउट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या एक बिजनेस की हैसियत है, इतनी औकात उसकी है कि वो अच्छे से अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट दे सके, या दिवालिया हो चुका है, या इतने पैसे भी नहीं है कि 500-700 दे सके। पता तो लगाना चाहोगे ना। अच्छा, पहली बात तो क्यों पता लगाना है? आप गए एक होलसेल वाले के पास, जी हमें ना सामान चाहिए, वो कहेगा पैसे पैसे 1 महीने के बाद देंगे। तो क्या वो जानना नहीं चाहेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप में पैसा देने की हिम्मत है या नहीं है? जानना चाहेगा। अब वो कैसे पता लगाएगा? वो पता लगाएगा इनकी हेल्प से। वो आपके बिजनेस का लिक्विडिटी रेशियो निकालेगा, या पहले निकला हुआ है तो उसको देखेगा, वहाँ से पता लगाएगा कि इस बंदे को क्रेडिट पे सामान दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, बस अब समझने की बात यह है कि बच्चों लायबिलिटीज़ की पेमेंट हमेशा एसेट्स में से होती है। तो मान लो मैं जानना चाहता हूँ अबाउट द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द बिजनेस, देन आई हैव टू कैलकुलेट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मैं एसेट्स को देखूंगा। ठीक है जी। तो लिक्विडिटी में आपको 2 पॉइंट सीखने हैं। कौन से? एक तो होता है करंट, सेकंड आपको निकालना होता है क्विक। इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखो कि जो करंट रेशियो होता है वो कैसे निकाला जाता है। सिंपल सा उसका कंसेप्ट है, करंट एसेट्स बाय में करंट लायबिलिटीज़। यहाँ लिखिए एसेट्स को, उसके नीचे लिखो लायबिलिटीज़ को। अब वैसे इन दोनों में क्या क्या आइटम्स आती हैं वो तो आप 11 से सीखते आए हो, स्टिल एक देख लो, लुक इस पे। करंट एसेट्स में कैश, बैंक, स्टॉक, जिन लोगों से आपने पैसा लेना है, ये 2 आते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, छोटे वाली इन्वेस्टमेंट, छोटे वाली का मतलब अप टू 12 मंथ्स तक, या वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस दिए हैं। करंट लायबिलिटीज़, जो पैसा आपने लोगों को देना है लेकिन अप टू 12 मंथ्स या विद इन 12 मंथ्स आपको वो पैसा देना है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो निकालना तो इसको बहुत आसान है बच्चों, बस इसमें ना जो आइडियल होना चाहिए, जो सबसे बढ़िया वाला होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 2:1। 2:1 का मतलब आपकी जो करंट एसेट्स है ना, वो आपकी लायबिलिटीज़ की डबल होनी चाहिए। इससे क्या होएगा भाई, लायबिलिटीज़ की पेमेंट तो एसेट्स में से जाएगी। अब देना मैंने 1 लाख है, एसेट्स कैश बैंक सब मिला के, स्टॉक मिला के 2 लाख की पड़ी हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी बच्चों पैसा देने की, कि कोई मुझसे अभी पैसा मांगने आ जाए तो मैं कहाँ से दूंगा। सामान पड़ा है, कैश पड़ा होगा, कुछ कुछ बैंक होगा, कुछ माल है, कुछ लोगों से लेना है। तो यही तो मतलब कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, इसका पता लगाया जा सकता है उसकी करंट एसेट से। ठीक है जी। इसके बाद जो सेकंड आपका आता है वो आता है क्विक रेशियो। अब करंट एसेट्स बच्चों क्या थी? वो एसेट्स जिसको आप ना विद इन 12 मंथ्स
कैश में बदल देते हैं। क्विक एसेट्स वो यहाँ देखो, क्विक कैसे निकालोगे? क्विक एसेट्स बाय में करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज तो सेम कंसेप्ट हो गया, बस किसको नया जानना है आपको? क्विक एसेट्स को। क्विक एसेट्स क्या होती हैं? वो एसेट्स जिसको आप बहुत जल्दी कैश में बदल सकते हैं। करंट एसेट्स में तो देखो टाइम भी लग जाता है, बट क्विक एसेट्स मोटा मोटा टाइम फिक्स तो इसका कहीं नहीं है, बट हम मान के चलते हैं विद इन 30 डेज, 1 महीने में आप इनको कैश में बदल सकते हो। ऐसी एसेट्स को मैं कहता हूँ क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो क्विक एसेट्स कैसे निकालो? बच्चों क्विक एसेट्स के लिए ना आपको करंट एसेट्स में से 2 चीज़ों को निकाल देना है। एक तो स्टॉक को निकाल दो, क्योंकि स्टॉक को बेचना आपके बस में तो है नहीं भाई, हम अभी चाहे तो अभी बिक जाएं। एक वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस पे किए हुए हैं, उसको भी कैश में बदलना आसान नहीं होता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। चलो थोड़े बहुत चांसेस हों, बट वो बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्विक एसेट्स में से इन दोनों को घटाओ, आपके पास क्विक एसेट्स आएंगी। इनको आप जानते ही हो, आपके पास आ जाएगा क्विक रेशो। इसको निकालने की नीड क्यों पड़ी? पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ये करंट एसेट्स का ना एक एडवांस स्टेप है, उससे एक कदम आगे है ना। अब ये मैंने क्यों निकाला इसको? इसलिए निकाला कि मान लो अभी कोई बंदा अचानक से मांगने आ जाए, ला भाई पैसे दे ला, तो इतना पैसा तो हो, हम उसको उठा के उसके मुंह पे फेंके, चल जा ले जा अपने पैसे। हमें इतना तो फाइनेंशियली मतलब मजबूत होना चाहिए ना। तो क्विक एसेट्स समझ चुके हो आप, जिसको बहुत जल्दी आप कैश में बदलोगे। ये बढ़िया कितना माना जाता है? ये कहता है 1:1। इसका मतलब आपके पास इतनी तो क्विक एसेट्स होनी चाहिए जितने आपने लोगों को पैसे देने हैं। मान लो 1 लाख की क्विक एसेट्स हैं जिसको आप बहुत जल्दी कैश में बदल सकते हैं। 1 लाख ही लोगों को देना है, कोई टेंशन नहीं है, जब भाई जब मन लो लेने आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम एक अच्छी कंडीशन में माने जाएंगे। तो करंट अच्छा होता है 2:1 का, क्विक अच्छा होता है बच्चों 1:1 का। इसके बाद हम आते हैं अपने सम्स पे।